बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद खालिद अली और आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर को और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर को। तो डियर स्टूडेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करती हैं। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो उसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ की जाती हैं। तो चलिए हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 हमारे पास है जी सीक्वेंस, नंबर 2 हमारे पास है सिलेक्शन और नंबर 3 हमारे पास है जी रेपिटेशन, जिसको हम लूप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस को देखते हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। जिस ऑर्डर में इन्हें लिखा जाता है उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होती हैं, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी सिलेक्शन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन, मतलब किसी कंडीशन की बेस के ऊपर ये एग्जीक्यूट होती हैं। कंडीशन ट्रू होंगी तो, अदरवाइज जब इग्नोर होंगी तो दूसरी स्टेटमेंट चलेगी। इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, मतलब कंडीशन ट्रू होने के ऊपर आंसर आएगा, कोई स्टेटमेंट चलेगी, और फॉल्स होने के ऊपर दूसरी कंडीशन चलेगी। इन्हें हम डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं जी। इसकी टाइप्स को देखते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। इफ़ कंडीशन है हमारे पास, उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, उसके बाद हमारे पास स्विच है। इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। इफ़ इज़ अ कीवर्ड सी लैंग्वेज में। इसके सिंटैक्स को देखते हैं। इफ़ के बाद हमेशा कंडीशन आती है, याद रखिएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज कंडीशन रॉन्ग होगी तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। उसके बाद हमारे पास है जी इफ़ कंडीशन। इफ़ स्टेटमेंट के बाद एग्जाम्पल है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 40 तो प्रिंट होगा यू हैव पास्ड, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसमें से ज़्यादा कंडीशन होती हैं, कोई एक स्टेटमेंट चलानी होती है, किसी एक ब्लॉक ने रन होना होता है और वो कंडीशन की बेस के ऊपर होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा जी। इसके सिंटैक्स को देखते हैं। इफ़ के बाद हमेशा कंडीशन आती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये रॉन्ग होती है कंडीशन तो एल्स के बाद जो इफ़ कंडीशन है ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ब्लॉक नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये भी गलत हो जाती है तो तीसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, फोर्थ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी उसकी बॉडी चलेगी। ये इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जितनी भी कंडीशन है उतने ही हमने ये डायमंड साइन बनाने हैं। जो कंडीशन ट्रू होगी उसके सामने वाली एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी जी। उसके बाद हमारे पास नेस्टेड कंडीशन होती है, मतलब इफ़ नेस्टेड स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरी स्टेटमेंट है तो वो हम नेस्टेड कंडीशन उसको बोलते हैं। इसमें एक आउटर कंडीशन होती है और दूसरी इनर कंडीशन होती है। इसमें अगर आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर कंडीशन चलेगी, अदरवाइज इनर जो है वो इग्नोर हो जाएगी अगर आउटर कंडीशन रॉन्ग हुई। आउटर कंडीशन अगर ट्रू ना हुई तो इनर कंडीशन की तरफ प्रोग्राम नहीं जाएगा। इसके प्रोग्राम को देखते हैं। तो इसके प्रोग्राम को देखिएगा ज़रा, एक आउटर बॉडी है और फिर इसके अंदर इनर बॉडी है। इफ़ ए लेस देन बी अगर होगा तो ए लेस देन सी चेक होगा, और फिर इसमें जो है दोनों में से या इफ़ के बाद कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, स्मॉलेस्ट नंबर ए, या अगर ये गलत है तो एल्स स्मॉलेस्ट नंबर सी। तो फिर इसके बाद अगर ये दोनों गलत हो जाती हैं तो फिर दूसरी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो आउटर स्टेटमेंट तब चलेगी एक दफ़ा रन होगी, अगर वो ट्रू हुई तो इनर कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आउटर कंडीशन हमारी रॉन्ग हुई तो फिर प्रोग्राम इनर की तरफ नहीं जाएगा, डायरेक्ट प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी है।
जी थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।